कितने भी पैसे इस्तेमाल कर ले मोदी, तेरी तो पार्टी भी गई। अब चूड़ी पहन के हाथ में बैठ गया, तेरी पार्टी गई, तू तो गया। तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यहाँ पर रोका जा रहा है ताकि ये लोग किसी तरीके से उग्र होकर के आगे ना बढ़े। इनको रोकने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से एक दूसरे चैन बना रखा है, रोकने के लिए चैन बना दिया है सर। बिल्कुल 12 साल हो गए, बहुत परेशान कर दिया। नोटबंदी, G20, लोड़ा लस्सन बहुत परेशान कर लिया। नाम मोदी, काम कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा यार ऐसी सरकार के बारे में। बढ़िया भाई, युवा मर रहे हैं, स्टूडेंट मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सब अपने घर में बैठे हैं भाई, सब निकल के नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे भाई। चारों तरफ से घेर रखा, उसके बाद भी बीच में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पीटा है सर, कुत्तों की तरह मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, मेंटली हरेस्ट कर दिया। ये तो जो गोदी मीडिया है ये आज भी अपने पापा की ही खबर सुनाना चाह रहे हैं। इनके पोपो, वो किसी का भाई है, किसी की बेटी यहाँ पे, किसी का बच्चा है, क्यों मारते हैं तुम किसी को? पुलिस को तो हक मारने हक नहीं है। पुलिस सबको मार रही थी वहाँ पे, आपने दिखाई नहीं मारा किसी को? बहन बेटी किसी का पैर टूट रहा, किसी सिर फट रहा था वहाँ पे। बिल्कुल हमने दिखाया, तैयार नहीं था, कोई दिखाई नहीं तैयार नहीं अभी तक। हमें पता क्या हाल किया उन्होंने हमारा, ना खाने के ना पीने के, बच्चों के खातिर लड़ रहा है यहाँ पे आके। कोई सच्ची बात दिखाने तैयार नहीं है अभी तक कोई भी वहाँ पे। क्या कर रही है मीडिया ये और सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने अवैध इनकाउंटर हुए हैं। आप क्यों नहीं दिखा रहे इस चीजों को? आज उत्तर प्रदेश खोड़ा कॉलोनी का आपने देखा, और क्या नाम वहाँ पे देखा, क्या पुलिस प्रशासन क्या नाम है न्याय तय करेगी या कोर्ट तक न्याय तय करेगा? लोनी के अंदर सुनिए मेरी बात सुनिए, लोनी के अंदर एक हत्या हुई है, ठीक है, एक 13 साल के बच्चे को, नाबालिग बच्चे को मार के डाल दिया, उसका कोई इन्होंने इनकाउंटर नहीं करा, कुछ नहीं करा। आज क्या नाम है ये, अगर इनकाउंटर ही सब कुछ है तो कोर्ट न्यायालय क्या कर रहा है? न्यायालय को खत्म कर दो फिर, क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ये मुझे शर्म आता है एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहते हुए, जिसे करोड़ों बच्चों के भविष्य से ज्यादा उसे एक प्यारी मंत्री की कुर्सी प्यारी हो, और हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक धर्मेंद्र इस्तीफा नहीं दे देता। आज भी दिल्ली के जंतर मंतर का नजारा वैसा ही है जैसा 20 जुलाई को था। छात्रों की संख्या देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि ये छात्र हजारों में है या फिर लाखों में है। ऐसा लग रहा है कि ये छात्र, देश के छात्र अब सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए हैं और सत्ता की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। हम लोग पार्लियामेंट से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर इन छात्रों को इस तरीके से बस रोक कर रखा है। दिल्ली पुलिस और RAF हो या फिर CRPF हो, सभी के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। पीछे मेरे दिखाइए कि उसी तरीके से 20 तारीख को जैसे आंसू गैस के गोले वाली गाड़ी को लाकर के खड़ा किया गया था, उस दिन तो एक गाड़ी खड़ी थी। आज अगर नज़र घुमाएंगे तो आपको 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी आपको दिखेंगी। दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती है यहाँ पर, और जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये अपने आप में एक इतिहास रच रहा है। ये दिल्ली का जंतर मंतर है, दिल्ली का दिल जिसको कहते हैं। वहाँ पर ये लाखों छात्र खड़े होकर के एक ही आदमी का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान। आप कहाँ से आए हैं? भाई मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, मेरा नाम JP यादव है और मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर जिले का, किसान यूनियन भानु की तरफ से। जी भैया, ये जो इतनी भीड़ है और आगे दिल्ली पुलिस जिस तरीके से खड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में बस एक डिफरेंस मुझको लग रहा है, जो ये बाकी के छात्र एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रोके हुए। ये हमारी मर्यादा है कि हमने अपने ही साथियों को अपने ही हाथ पकड़ के रोक रखा है, क्योंकि भैया हम हिंसा का सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं, हम गांधीवादी तरीके से एक बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना करके इससे अपना हक मांगते हैं कि जब एक राजा और उसका एक सेनापति, जिसे राजा नरेंद्र मोदी कह सकते हैं और सेनापति श्री शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को कह सकते हैं, जब एक मंत्री का इस्तीफा एक राजा नहीं दे पा रहा है, बच्चों को स्वयं सड़कों पे उतरना पड़ा। उससे पहले जब सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे थे, आपके चैनल ने भी उस चीज़ को बहुत दिखाया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस चीज़ में। 20 दिन तक एक इंसान भूखा रहा, तब वो सरकार को नहीं झुका सका, ना सरकार झुकी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है किस अकड़ में है। तो इस वजह से 20 तारीख को भी हम सब छात्र मिलकर आए थे, लेकिन 20 तारीख को इस कदर डंडे मारे गए। छोटी छोटी बच्चियों को मैंने देखा कि उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, किसी का सिर फटा, किसी के कान फटे। इस तरीके से अभद्रता की गई है बच्चों के साथ में। आज फिर हम आए हैं और आज मैं आश्वासन दे के जाता हूँ कि ये सारे बच्चे
जहाँ तक आपकी नजर जा रही है बच्चे अब सिर्फ जब ही जाएंगे ये संख्या तो बढ़ती जा रही है छात्रों की। ऐसा लगा था कि 20 तारीख के बाद ये कम होंगे, जनसंख्या कम होगी, जंतर मंतर तक सीमित। जनसंख्या कभी कम नहीं होगी। छात्रों का आक्रोश जितना बढ़ाएगा वो राजा जितना आकर दिखाएगा, प्रजा उतनी अपनी ताकत दिखाएगी। राजा अपनी हट पे अगर अड़ा हुआ है तो प्रजा भी अब अपनी हट पे अड़ चुकी है। ये भीड़ चार्ज नहीं करवाना चाहिए, लाठी चार्ज नहीं करवाना चाहिए था। शांतिपूर्ण तरीके से सांसद मार्च था, वो संसद तक लोग चल के जाते, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं था, किसी के हाथ में कोई गलत चीजें नहीं थी। मैंने देखा है भैया वहाँ पे बिना नेम प्लेट वाले, बिना वर्दी वाले पुलिस वालों को एक हनी डागर करके, आपने शायद देखा होगा, उसकी तो इंस्टाग्राम आईडी सामने आई है, तो वायरल हो गया। वायरल हो गया। इस तरीके के लोग वहाँ पे आए हैं, डंडा लेके बच्चों को मार रहे थे। वो प्लानिंग करके बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने गुंडे भेजे थे कि किसी तरीके से ये जो जिन्हें आतंकवादी कहती है ना सरकार, देखो इनकी चेहरों की तरफ, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को अपने जॉब जाना है, लेकिन छोड़ के आए किस लिए कि आज अगर उस मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर इंटरनेट बंद है या फिर इंटरनेट चल रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा तो नहीं चल रहा। हाँ, मेरा भी नहीं चल रहा। किसी का इंटरनेट, सरकार डर गई है। आप समझो ये जो आंदोलन है सत्ता की नाक तक पहुंच चुका है। मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, सेंट्रल दिल्ली के। स्टेशन बंद कर दिए, यहाँ पे कैब नहीं आ रही है, गाड़ियां नहीं आ रही हैं। ये सरकार बिल्कुल डरी हुई है, लेकिन वो झूठी अकड़ दिखा रहा है। राजा वहाँ बैठ के जो 56 इंच का झूठा सीना लेके अपना बताता है कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है, वो झूठा आदमी है। वो डर गया है, तभी तो उसने इंटरनेट बंद किया है, तभी तो उसने मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं, और तभी यहाँ तक कैब नहीं आ पा रही है, और तभी हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही है। जो कापासिरा बॉर्डर है, टिकड़ी बॉर्डर है, सारा बॉर्डर सील कर दिया गया। बॉर्डर से मतलब आने नहीं दे रहा है। जो बिहार का ट्रेन आ रही है उधर ही यूपी में ही रह जा रही है, बिहार से ट्रेन मतलब दिल्ली में उतर ही नहीं रही है। कल मतलब 4 दिन से ट्रेन फंसी हुई है, मतलब एक भी ट्रेन मतलब नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं उतर रही है। देखिए अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड है, यहाँ पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है, और अब सेना के जवानों को भी यहाँ पर उतार दिया गया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर ही उतार दिया गया है। और हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, एक सेकंड बस रुक जाइए आप, हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो छात्रों का हुजूम है, इसको अगर किसी चीज़ ने रोक रखा है तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यहाँ पर रोका जा रहा है, ताकि ये लोग किसी तरीके से उग्र होकर के आगे ना बढ़े। इनको रोकने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से एक दूसरे चैन बना रखा है रोकने के लिए, चैन बना दिया है हाथ जी 5 मिनट हटा दो, आगे का देख लेंगे। इस्तीफा भी ले आएंगे फिर खुद ही। 5 मिनट बस। देखिए तो इस तरीके से ह्यूमन चेन बना दिया गया है ताकि ये छात्र किसी तरीके से आगे ना बढ़े, और आगे दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। और जो ये कहा जा रहा था कि 20 तारीख इस आंदोलन का आखिरी दिन है, क्योंकि टेंट वगैरह सब उखाड़ दिए गए थे, अब ये 20 तारीख को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए, अब ये छात्र और ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। आप दिल्ली पुलिस की तरह प्रेम तो करो, हम अपना सिर ना फुड़वा लें तो कहना, ये इस तरीके से यहाँ पर लोगों ने लिखा है। और आप देखेंगे यहाँ पर सभी लोग बैठ रहे हैं। सर विराट कोहली ने ट्वीट किया था सर परसों के दिन, एक क्रिकेटर हैं सर गैरी वेल्स, सोबर जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो रेस्ट इन पीस। सर मैंने उनको एक ट्वीट रिट्वीट किया, हाय विराट, डू यू रिमेम्बर 31 नीट एस्पिरेंट कमिटेड सुसाइड? Would you like to speak something? Would you like to stand in support of those students? If not, shame on you. सर हम उनको दिल से सपोर्ट करते हैं। क्या उनकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो बच्चे मरे उनके कम से कम उनकी संवेदना पत कर सके, उन सॉलिडेरिटी दिखा सके? ऐसे कोई स्टार बन क्या फायदा सर, ऐसे कोई स्टार का? मैं दिखाना चाहूँगा सर, कैमरे के माध्यम से ये ट्वीट दिखाना चाहूँगा सर। दिखाइए, इनका ट्वीट दिखाइए और एक बार छात्रों को दिखाइए। और हाँ, नाम मोदी काम ऐसा नहीं चलेगा, रिजल्ट दिखाएंगे तुम्हें। उनने इस्तीफा दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, एग्जाम लीक हुआ कोई बात नहीं, हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए, उन बंदों से मिलवा दो। तो धर्मेंद्र प्रधान से मिलना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या बोलेंगे? बोलेंगे, बोलने के लिए थोड़ी मिलना चाहते हैं, बोल तो हम सही रहे, हम मिलना चाहते हैं, बस हम बचाना चाहते हैं उन्हें, हम रिजल्ट देना चाहते हैं उन्हें, और रिजल्ट यही है उनका। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता नहीं उसे मारा जाता है, तो इनके लिए भी तो कोई ना कोई सजा है।
बच्चों को भी तो हक है। कह रहे हैं ना कि हमने गिरफ्तारियां कर ली, हम सख्त से हमें सख्त। गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए, बस बात खत्म। और इस्तीफा हमें मोदी जी का भी चाहिए। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर से सीधा आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 12 साल हो गए, बहुत परेशान कर दिया। नोटबंदी, G20, लोड़ा लस्सन बहुत परेशान कर लिया। नाम मोदी, काम मोदी, ऐसा नहीं चलेगा। उन्हें बुला दो, वो बुलाएंगे, या तो हमें बुलवा लो या फिर उनसे यहाँ पर बुलवा दिया जाए उन्हें। बहुत हो गया, बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। आप देख सकते हो जनता बहुत परेशान है। लोग संसद से लेके या मोदी जी का घर कह लीजिए 7 लोक कल्याण मार्ग, आप लोग बस महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल सर। तो यहाँ से जो आप लोग मैसेज दे रहे हैं उसका कोई असर पड़ रहा है इतनी कम दूरी पर भी? सर बिल्कुल असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ रहा है। इन्हें सांसद में ये बैठ नहीं पा रहे, भगे भगे घूम रहे हैं। क्यों नहीं बैठ पा रहे, क्यों नहीं सवाल का जवाब दे रहे? कहीं ना कहीं तो आओ, वहां नहीं बैठ पा रहे, यहाँ आ जाओ। यहाँ किसी से जाति थोड़ी पूछी जा रही है, यहाँ किसी से आधार कार्ड थोड़ी लिया जा रहा है, यहाँ आ जाओ, यहाँ बात कर लो। अब वो बच्चों से भी बात नहीं करवा पा रहे, बच्चों से डर रहे हैं, यहाँ भी नहीं आ रहे, फिर फायदा क्या है उनका प्रधानमंत्री होने का? फायदा क्या है उनका? कोई फायदा नहीं है सर। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आ सकती है, वो है मार, और मार पड़ेगी जरूर। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पर छात्रों का आप हुजूम देखिए और आप सोचिए कि ये छात्र देश के कोने कोने से जो 20 तारीख को जन सैलाब उमड़ा था, उसके अलावा ये जन सैलाब अब दिल्ली के जंतर मंतर से रोज उमड़ रहा है। यहाँ पर लगातार बस एक ही मांग हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन अब कई सारे छात्र जो है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। तो अब आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या जब प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेगी तो ये मैसेज अगर उन लोगों तक पहुंचेगा जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये सरकार, सत्ता, ये जनता जो है वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए तैयार है। आप लोग अब पीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ भाई, अब पीएम का इस्तीफा चाहिए, अब पीएम का इस्तीफा चाहिए भाई। एजुकेशन मिनिस्टर नहीं दे रहा है इस्तीफा, पीएम कहां से दे देगा? भाई देगा यार, देगा, अब तो देना पड़ेगा। ये ह्यूमन चेन रोक के रखा है। हाँ, ये रोक के रखा है भाई, पीछे और भी लोग हैं जो नहीं रुक रहे हैं। नहीं रुकना चाहिए। हाँ, एक बार छोड़ दे, एक बार छोड़ के देखिए। बताओ भाई, छोड़ के देख के एक बार छोड़ के देख ले, क्या छोड़ के देख ले कि पब्लिक के अंदर कितनी पावर है। आप दिल्ली से हैं या कहीं और? नहीं भाई, मैं यूपी से हूँ, जिला जालौन। वहाँ से आप सीधा यहाँ? जी भाई। आप भी छात्र हैं? जी भाई। जब कैसा लगता है छात्र को जब टीवी मीडिया में ये कहा जाता है कि आप लोग छात्र नहीं, आप लोग भाई सरकार उनकी है, वो कुछ भी कह देंगे, वो कुछ भी लिख देंगे। ये शासन है भाई, ये देख रहे हो। क्या बताऊं भाई, मैं तो कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा यार ऐसी सरकार के बारे में। बढ़िया भाई, युवा मर रहे हैं, स्टूडेंट मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब अपने घर में बैठे हैं भाई। सब निकल के नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे भाई। हम लोग का अकेले का बस का नहीं है ना, कुछ सबको आना चाहिए भाई, कोई आ ही नहीं रहा है। तो इतनी बड़ी भीड़ आपके साथ है, आप कह रहे हैं तो क्या कर लेंगे भाई भीड़ का? उनको समझ में आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्यों नहीं दे रहा भाई? हम लोग टेररिस्ट हैं जो हम लोग के ऊपर 20 तारीख को इतनी लाठियां बरसाई हैं भाई, हम लोग टेररिस्ट हैं? बताओ भाई, ये भी तो है। योगी आदित्यनाथ का आज मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के गुंडे संसद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सपा और कांग्रेस के गुंडे हैं? कोई नहीं है, सब अगर संसद गुंडे हैं, देख लो, चारों तरफ से घेर रखा, उसके बाद भी बीच में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी है यहाँ पे। बोलो कि चूड़ियां पहन के ना घर में बैठ जाए, जो इसने करा बहुत इस्तीफा तो उसे देना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी पैसे इस्तेमाल कर ले। मोदी तेरी तो पार्टी भी गई, अब चूड़ी पहन के हाथ में बैठ गया, तेरी पार्टी गई, तू तो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ बोलिए, एक आप बोलिए, माइक आवाज ले ले। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और आगरा से आया हूँ, आगरा राजा की मंडी से आया हूँ। और मेरी बहन बेटी, मैं कुछ लिए नहीं आया, बच्चों के लिए नहीं आया हूँ मैं, जो मेरी बहन बेटियों को मारा है ना, मैं उसलिए आया हूँ। आइए ना सर, आइए आगे आइए। और अगर मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या बचा रहे हैं?
मोदी ने अगर हमारी बहन बेटे को इतना पीटा है, मैंने देखा है। इतना पता है, वो जन्म नहीं दिया बच्चा, तो उसको क्या पता है बच्चा क्या होता है, बेटी बहन क्या होता है, सारा गंडवा है वो, मालूम ही नहीं है। मजाक। बहुत गुस्सा भरा हुआ आपके अंदर, लेकिन आप भाषा थोड़ी सी, जब उसका बच्चा आता है ना, जब सुनो भाई, जब उसका बच्चा आता है तब उसको पता चलता है। सारी चीज हमारे ऊपर अप्लाई होगी, भाषा भी, एज भी, सब कुछ हम ही अप्लाई करेंगे। सही बात है। कैसे बात कर रहे हो यार? हम नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सोशल मीडिया जो हमारा चैनल है, ठीक है, ये देखिए, ये आया कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। ये बताइए, ये मिलने आया सोनम सर से, ये बेचारा 2 दिन से रो रहा है मेरा बेटा, कह रहा सर मुझे लेके बेटा बात करो, बात करो। क्या नाम हुआ? ये देखो, नाम बताइए। मोहम्मद कैश उल्फत। किसका इस्तीफा मांगने आए हो? धर्मेंद्र प्रधान। मोदी का मांगो। बोलो यार, मोदी का इस्तीफा, तो मोदी का इस्तीफा चाहिए, बोलो मोदी का इस्तीफा चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। मांग रहे हैं अब तो सारे सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको आप मेरी बात सुनिए, ये जवान बेटे हैं, बच्चे हैं, जिनको हमने पढ़ाया लिखाया है, जो हमारे बच्चों को हमने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा, आज मेरे बच्चों के संग पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनका अत्याचार हो रहा है उनके संग, तो ऐसी सरकार का क्या करेंगे हम? तो इससे जो अनपढ़ रहते अपनी नाली मोरी साफ करते, मैं लैट्रिन साफ करता हूँ, बाथरूम साफ करता हूँ, बाल्मीन समाज से हूँ मैं, तो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाया मैंने? तो मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मेरे बच्चे धक्के खा रहे हैं यहाँ पर, या आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोड पे धक्के खा रहे हैं, लठियाँ खा रहे हैं, मेरी बहन बेटे धक्के खा रही हैं। क्या सरकार का क्या लेना इसका सका? इससे तो अपना ही काम करें ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपनी लैट्रिन बाथरूम साफ करेंगे, उसमें कम 100 नहीं मिलेंगे, 50 तो मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे, 10 तो मिलेंगे। क्या करेंगे मोदी का? सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है। सर जी, सीधी सी बात है, उनको नौकरी इन्होंने दी, हमने दी, हम चुन के ले आए, हम कह रहे हैं आपने काम सही नहीं किया, भाई रिजाइन दो, बात खत्म है। भाई जनता का अधिकार है, जनता तो मांगेगी भाई। देखो, ये सब जनता का अधिकार है, और बनाने वाली भी जनता है, तो जनता बना सकती है, वो गिरा भी सकती है, ये सीधी सी बात है। और ये जो लाठियां इन पे चली हुई है, क्या ये इन पे नहीं चल रही है? पूरे देश में लाठियां चली हुई है, क्योंकि यहाँ अगर बच्चों पे लाठियां तो पूरे देश पे है, इन लाठियों के बनाने वाले भी वही है। ये बात समझ लो। ये जो सरकार, एक बात बताओ, जो हमारे स्टूडेंट है, ये कितनी मेहनत करते हैं, इनको नहीं पता है? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में, जरूरत नहीं है इस चीज की, क्योंकि भारत की अगर व्यवस्था खराब है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके बच्चे अच्छी जगह, अच्छे विदेशों में अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ जनता को, स्टूडेंट्स को, बस इतना है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली मंडावली से आया हूँ सर, सिर्फ प्रोटेस्टरों का साथ देने के लिए। एक्चुअली मैं नॉर्मल सी जॉब करता हूँ, मैं इसलिए प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को आ नहीं पाया, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को सिर्फ लाइनों में खड़ा कर दिया है अभी तक। कभी सिलेंडर की लाइन है, कभी बैंक की लाइन है। रुक के बात कर लीजिए सर। मैं 20 जुलाई को आना चाह रहा था, सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि अभी आपने सुना होगा इन्होंने एक SIR फॉर्म निकाल रखा है। गरीब आदमी को, मैं अपनी जॉब छोड़कर आया हूँ यहाँ पर, और फॉर्म भी पूरा फिल नहीं कर आया, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को, गरीब आदमियों को, सिर्फ लाइन में खड़ा कर दिया। पहले बैंक की लाइन, फिर सिलेंडर की लाइन, फिर फॉर्म की लाइन, फिर पहचान पत्र बनवाओ, फिर आधार कार्ड बनवाओ, फिर पैन कार्ड फिल करवाओ। अरे सर, हम काम करें, लेबर आदमी है, ये फॉर्म फिल करते रहें, ये स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे। इसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, क्योंकि मेरे माँ बाप इतने स्टडी का खर्चा नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हौसला मत छोड़ो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम लोग पढ़ के और आगे बढ़ो, हमारा इलाज करो, हमारे बच्चों का इलाज करो। हमें फर्जी डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें फर्जी इंजीनियर भी नहीं चाहिए, हमें फर्जी कोच भी नहीं चाहिए। हमारे भाई पढ़े लिखे आगे बढ़े, मैं ये चाहता हूँ। लाठी चलाया गया छात्रों के ऊपर, एक छात्र ICU में है, वेंटिलेटर के ऊपर है, वो मतलब मौत और जिंदगी के बीच में वो जूझ रही है बच्ची, झारखंड की आदिवासी समाज से आती है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जब लाठीचार्ज किया गया छात्रों के ऊपर, उस टाइम वो सुनकर के कैसा लग रहा था? सर, मेरी आंख से आंसू आ गया, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं नहीं आ पाया, मुझे भी बहुत दुख हुआ, मैं बहुत परेशानी में नहीं आ पाया। मैं चाह रहा था आना, SIR का फॉर्म भरने के चक्कर में मैं भी नहीं आ पाया। मुझे बहुत दुख हुआ, जो मेरे भाइयों को, ये सारे हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, हम हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। मुझसे कोई भी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, मैं कहता हूँ पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ।
मेरा नाम कुछ नहीं है, मैं हिंदुस्तानी मेरा नाम है, मैं हिंदुस्तान हूँ और मेरे ये भाई सारे, मैं चाहे भले ही कोई से भी धर्म से मजहब रखता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ धर्म वरम को कुछ नहीं मानता। मैं अपने सपोर्ट में करता हूँ अपने भाइयों का, चाहे मेरे कोई भी हो धर्म के, किसी भी धर्म के हो, अपने भाई ये सारे हमारे भाई हैं। अपने बच्चों को छोड़ के, सारे अपने लोगों को छोड़ के हम लोग ऐसा अलग नहीं हो सकते हैं। हम एकता होकर रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे भले ही कुछ भी कह दें, हमें कहीं भी अलग नहीं हुए। हमारे इमाम हुसैन ने करबला में, इमाम हुसैन ने इसीलिए इंसाफ के लिए, और 72 लोग शहीद हुए हैं सिर्फ इसी वजह से, इंसानियत के नाते। मेरे भाई कभी भी इंसानियत मत छोड़ना। आप इन लोगों के नेताओं के बातों में मत आओ, ये तो 4 दिन में फिर चेंज हो जाएंगे। भाई आप लोग अपने भाई आप लोग हमारे भाईचारे को मत खत्म करना। जैसे ही मैं प्रोटेस्ट वहाँ से काम धंधा छोड़ गया हूँ, सभी से अपील करता हूँ, सभी लोग भाई लोग सभी इसी प्रोटेस्ट में शामिल हों, मैं गुजारिश करता हूँ। दिल्ली पुलिस का जिस तरीके से रवैया, आज भी लाठी वगैरह चलाया गया है क्या? ऐसी खबरें आ रही थी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर लाठी चार्ज करना करो, लेकिन सिविल ड्रेस में मत करवाओ। अगर सिविल ड्रेस में अगर आज किसी ने लाठी चार्ज किया तो हम मारेंगे, फिर बस मारेंगे और घसीट के मारेंगे और पब्लिकली मारेंगे सर, मारेंगे जरूर मारेंगे, लेकिन घसीट के मारेंगे, लेकिन पब्लिकली मारेंगे। और सर मोदी ने क्या बोला था, उनका एक पर एक सारा कुछ फ्लॉप हो रहा है। जैसे कि नल जल योजना, वो भी फ्लॉप, प्लस उसके बाद बढ़ता कीमत, वो भी फ्लॉप। नहीं, उसमें तो टॉप रैंक है मोदी, उसमें टॉप रैंक है बढ़ता कीमत में, उसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पीटा है सर, कुत्तों की तरह मारा, दौड़ा के मारा, मेंटली हरेस्ट कर दिया। और बात करते हैं बेटी बचाओ, जो बेटियों के पीछे से डंडा मार रहा था, उसकी भी बहन बेटी होगी, उसकी भी बहन बेटी होगी सर। और ये जो सत्ता का नशा है ना, ये सत्ता के जो दलाल हैं, ये बुजुर्ग लोग के वजह से ही होता सर। बुजुर्ग लोग या तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या तो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। रे भाई, जब तुम्हारा आरजेडी में नहीं था, जब बलात्कार उस वक्त नहीं रुका, तो मोदी को रोकना चाहिए। और यहाँ पे बीजेपी के जगह, भारतीय जनता पार्टी के जगह बलात्कार जनता पार्टी आ गई। भाई चैनल चेक कर रहे हो क्या? जनता पार्टी नहीं देख रहा हूँ आज पूरे देश में पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी। क्या देख रहे हो, क्या दिखा आपको, क्या दिखा चैनल में ही देखने जा रहा हूँ, ये आवाज देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। क्या लग रहा है आपको, पहुंच जाएगी? अभी तो ऐसे ही लग रहा 10,000 लोग। अगर आप सपोर्ट कर दो सर, मोदी का डार्क रियलिटी अगर ला दो एक जगह से, अगर आप गोदी मीडिया नहीं होंगे तो ये जरूर वायरल होगा सर, जरूर होगा सर। जय हिंद। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है आपके फेसबुक पे 2 तो अभी अब यहाँ पर मीडिया पर भी बड़ा गुस्सा है आप लोगों का, क्योंकि वो वहाँ पर थे, कुछ कनाट प्लेस में लोग थे, उन्होंने गोदी मीडिया की वीडियो वायरल कर दी थी। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, मीडिया वालों की भी पिटने की बड़ी खबर यहाँ पर से, और वीडियोस आ रहे हैं कि मीडिया वालों को पीटा, लेकिन मारना तो गलत बात है ना। सही है, मीडिया को दिखाएगी नहीं, प्रोटेस्ट को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अगर हम लोग कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसको गलत तरीके से एडिट करके ज्यादातर पुलिस के पक्ष में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मारना तो गलत बात है ना, तो मारना गलत है, लेकिन वो हमारे साथ भी तो गलत। गोदी हो या आपकी आवाज बनने के लिए आया, पर अगर मार रहे हैं आपके, सुन के भी घर परिवार है, बच्चे से गलत तरीके से हमारे साथ कर रहे हैं, इस वजह से। बाकी हमारा ऐसा कुछ है नहीं उनके साथ। हमारा किसके कहने पे चल रहा है? मेन स्ट्रीम सरकार के कहने पे चल रही है। बस बड़े जो ऑफिस में बड़े ऑफिस है, मोदी अडानी, इनके चक्कर में, कहने के चक्कर में कह रही है बस। स्टूडेंट के पक्ष में कोई नहीं है, जनता मीडिया है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा भी चैनल यहाँ पर बहुत देर से चेक हो रहा है, कई सारे लोगों ने चेक कर लिया हमारा यूट्यूब चैनल है, इसलिए यहाँ पे बाइट भी दे रहे हैं। अगर आपका गोदी मीडिया होता तो आपको उठा के यहाँ से बाहर फेंक दिया गया होता अब तक के, क्योंकि अगर दोगली मीडिया कोई है तो वो है गोदी मीडिया। दोगली मीडिया एंड गोदी मीडिया, ठीक है? एक मिनट भाई, एक मिनट। यहाँ पे जो आज ये युवा खड़ा है और अगर इसकी कोई आवाज उठा रहा है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा कोई नहीं उठा रहा है। ये तो जो गोदी मीडिया है, ये आज भी अपने पापा की ही खबर सुनाना चाह रहे हैं। इनके पोपो
पोपो तो पता है आपको, ठीक है। सुनो, अगर इनको इतनी सी भी होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उससे पहले ले लिया होता इन्होंने। तो भाई सुनने तो रुक जाओ। रोड पे युवा और संसद में राहुल गांधी, इनकी बैंड बजा रखी है। रोड पे इन्हें युवा नहीं निकलने दे रहा, स्टूडेंट नहीं निकलने दे रहा, और संसद में मोदी जी को खड़ा होने राहुल गांधी जी नहीं दे रहे। और नजदीक है भाई, अब अंत नजदीक है। डिबेट क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? बताएंगे सारी बात बताएंगे, सारी बात। आज ये जो पढ़ा लिखा युवा है, ये जो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो ये युवा है, ये नौजवान है। उनकी तरह अनपढ़ अंधभक्त जिनको ए से बी का भी ज्ञान नहीं है, वो लोग नहीं है। एक मिनट, खबर ये भी आ रही है, अंधभक्त भाजपा वाले योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संसद तक जो छात्र पहुंचे हैं वो सपा और कांग्रेस के गुंडे थे। उनके जो अंधभक्त आए थे, जो सुनो एक मिनट, उनके जो अंधभक्त आए थे यहाँ पे, जो उससे पहले वो क्या थे, ये देश के युवा है, ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। गुंडे लट मारे, गुंडों ने ये तो गुंडों ने, पुलिस वाले गुंडे, उन्होंने चप्पल में आ गए। हवाई चप्पल में नहीं, 20 तारीख को हवाई बिना बेच वाले गुंडे। एक बात बोलूं, पार्टी से बिलोंग नहीं करते। पास मान के जवान, मेरी बात एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक एक करके बात करो। युवा को युवा नेता चाहिए। एक सेकंड रुको तो, हाँ भाई युवा नेता चाहिए। आप सुन लो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे रुक जाओ यार, कई सारे ऐसे सीआरपीएफ के जवान थे जो हवाई चप्पल में लोगों को लाठियां मार रहे थे। वो हवाई चप्पल पहन के आए थे। वो ड्रेस तो बहुत दूर की बात है। तो क्यों उनके पास जूते नहीं थे क्या? सरकार जूते नहीं देती उनको पहनने के लिए। वैसे मारने चल देंगे, जूते पहन के नहीं आएंगे। ड्रेस नहीं पहन के आए, अपनी ड्रेस कहाँ रखा है, अपने जूते कहाँ रखा है, वो अपने जूते पहन के आए उनको। वो किसी का भाई है, किसी की बेटी यहाँ पे, किसी का बच्चा है, क्यों मारते तुम किसी को? पुलिस को तो हक मारने हक नहीं है। पुलिस सबको मार रही थी वहाँ पे, आपने दिखाई नहीं मारा किसी को? बहन बेटी, किसी का पैर टूट रहा, किसी सिर फट रहा था वहाँ पे। बिल्कुल हमने दिखाया, तैयार नहीं था, कोई दिखाई नहीं तैयार नहीं अभी तक। हमें पता क्या हाल किया उन्होंने हमारा, ना खाने के ना पीने के, बच्चों की खातिर लड़ रहा है यहाँ पे आके। कोई सच्ची बात दिखाने तैयार नहीं है अभी तक कोई भी वहाँ पे। क्या कर रही है मीडिया ये, और सरकार क्या कर रही है? योगी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और सपा के लोग थे, तो सपा और कांग्रेस के ही लोग हैं हम। ये योगी जी को बोल दिया जाए कि हम सपा और कांग्रेस के हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से ये दुनिया हमारे साथ जो कर रहे हैं, उससे बढ़िया कि हम सपा कांग्रेस के साथ हो जाए, इनसे बढ़िया। अंधभक्तों का साथ नहीं देना, अंधभक्तों का साथ नहीं देना, आग पे पट्टी बांध के जिंदा नहीं रहना। हमें पता है सही गलत में क्या फर्क है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ हैं। जो मोदी जी ने राम मंदिर से किसके घर की रोटी चल रही है? कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई शिक्षा का घर बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, कोई बाहर का प्रोजेक्ट प्लांट लेके आते हैं इंडिया में, तो हम बोलते हैं कि जी हाँ मोदी ने काम किया है। एक पैसे विदेश रहे हैं, हमेशा विदेश यात्राओं में रहे हैं। अपने देश का पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये युवाओं ने दिखा दिया है। राहुल गांधी जी ने बोला था कि 1 साल के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आज ये जंतर मंतर, जो आदमी ने कभी बादाम नहीं खाए, वो बादाम देखकर जेब में भरेगा। ये सब खाने खराब है, देश से लूटेंगे बस। आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो भी मतलब जो भी ये अनपढ़ लोग हैं, ये जो देश चला रहे, आपको लगता है ये सही है गलत है? देश का बेड़ा गर्क हो गया है। नहीं, ये जो अनपढ़ लोग यहाँ पे ये पीएम बन के बैठे हैं, कोई सीएम बन के बैठा है, कोई एमपी, कोई एमएलए बन के बैठा है, क्या ये सही है या गलत है? क्या बताइए, बाबाओं का काम क्या होता है? बाबाओं का काम क्या होता है, अब ये बताइए। संसद में जो है उसने मंदिरों में बैठना, मठों में बैठना, ये मंदिरों में बैठना, देश चलाने का काम बाबाओं का काम नहीं है। पढ़े लिखे युवाओं का काम है, जो क्या नाम है, शिक्षा में, हर चीज में अप्रूवल। आप चैनल खोले ना, आपको क्या दिखा? नेट नहीं आ रहा, सारा अपलोड होगा। संसद में मुलायम सिंह लालू जी ने कहा था कि बाबाओं का काम मंदिर में घंटा बजाने का है, संसद सरकार चलाने का नहीं है। तो उसको मंदिर में मठ में जाकर बैठना चाहिए। वो सरकार चला रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मण के हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मण के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हो रही है। योगी सरकार कहती थी, सबसे ज्यादा वो बोलते थे इस चौराहे पे, योगी बाबा बोलते थे इस चौराहे पे अगर गलत काम होगा तो अगले चौराहे पे मौत खड़ी है, अगले चौराहे पे मौत खड़ी है। अभी क्या हो रहा है, इस चौराहे पे क्राइम हो रहा है, अगले चौराहे पे कोई कुछ नहीं है।
सबसे ज्यादा क्राइम आज की डेट में भाजपा सरकार में हो रहा है। एक बात बोल रहा हूँ भैया, जिसको देश से प्यार होगा ना, एक ही बात बोलूंगा, ज्यादा घड़ी कोई बात ना बोलूंगा, जिसको देश से प्यार होगा ना उसे बीजेपी से नफरत होगी। एक बात बोलूंगा, वैसे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। बीजेपी की कोई बुराई करता है, उसकी आलोचना करता है तो उसको राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है। नहीं, मैं बीजेपी के लिए इनके बस की काम करना कुछ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने अवैध इनकाउंटर हुए हैं। आप क्यों नहीं दिखा रहे इस चीजों को? आज उत्तर प्रदेश खोड़ा कॉलोनी का आपने देखा, और क्या नाम वहां पे देखा, क्या पुलिस प्रशासन क्या नाम है न्याय तय करेगी या कोर्ट तक न्याय तय करेगा? लोनी के अंदर सुनिए मेरी बात सुनिए, लोनी के अंदर एक हत्या हुई है, ठीक है, एक 13 साल के बच्चे को, नाबालिग बच्चे को मार के डाल दिया, उसका कोई इन्होंने इनकाउंटर नहीं करा, कुछ नहीं करा। आज क्या नाम है ये, अगर इनकाउंटर ही सब कुछ है तो कोर्ट न्यायालय क्या कर रहा है? न्यायालय को खत्म कर दो फिर, क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ये मुझे शर्म आता है एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहते हुए, जिसे करोड़ों बच्चों के भविष्य से ज्यादा उसे एक प्यारी मंत्री की कुर्सी प्यारी हो, और हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक धर्मेंद्र इस्तीफा नहीं दे देता।